इसलिए थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि मुझे कुछ पुष्प ले जाना। बाबा श्रीमन्नारायण की पूजा करते हैं, तो श्रीमन्नारायण की पूजा के लिए कुछ पुष्प चयन करना बाकी है, लेकिन मैं बस आ ही रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। ऐसा कहकर दासियों को भेज दिया। उधर श्याम सुंदर ने सखाओं को भेज दिया, जाओ तुम लोग भैया के साथ गोचारण में आगे निकलो, और मैं थोड़ा वन शोभा का दर्शन करके भी आ रहा हूँ। दोनों की चेष्टा मिलने के लिए आपस में मिले, बात हो, फिर उपाय हो राधा रानी कैसे आए। इसलिए श्री गोविंद अलग हो गए हैं दौड़िया से, और सुबल मधुमंगल दोनों के साथ आ गए कुसुम सरोवर की ओर। वन शोभा का दर्शन करते करते आगे निकल रहे हैं। वृंदा जी आई कि आपका स्वागत है हमारे वन में। अभी तक तो वृंदा जी नहीं आई थी। इन वृक्षों, लताओं, झाड़ियों, पशु पक्षियों से ही स्वागत कराया। और स्वयं ऐसा होता ही है, पहले सेवकों से स्वागत, फिर अंत में वहाँ का मालिक आता। वृंदा जी आई। दाई गौर हरि, जय जय श्री राधे। राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की धूप आरती की जय। वृंदा जी ने स्वागत क्या किया? 2 स्वर्ण चंपा के फूल दिए। स्वागत ऐसा हो, वृंदा देवी ने पहले ही कहा, सभी वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से तुम लोग ऐसा स्वागत करो, अपने अपने जो उपाय है उपाय का द्वारा ऐसा प्रदर्शन करो, स्वागत करो, जिससे श्री गोविंद के हृदय में राधा की स्मृति जग जाए। उससे क्या लाभ होगा? राधा की स्मृति होगी तो राधा और श्री आए, राधा में वृंदावन दिखेगा, राधा की स्मृति में विवाह होंगे, तो किशोरी आएंगी, राधा कृष्ण का विहार होगा। ये तो सफलता है वृंदावन की। तो वृंदा देवी भी ऐसी ही चेष्टा कर रही है, जिससे गोविंद के हृदय में राधा रानी की स्मृति खूब आजीवन हो जाए। तो 2 चंपा के फूल दिए, हाथ में देते ही श्याम सुंदर देखने लगे, स्वर्ण चंपा, कितने सुंदर है फूल। और स्वर्ण चंपा कांति और राधा रानी की अंग कांति एक सी है। तो राधा स्मृति में गिर और हाथ कांपने लगे। मंगल ने देखा, देखो हाथ कांप रहा है, सखा के हाथ कांप रहे हैं, अभी तो फूल गिर जाएगा। तुरंत उठा लिया, दोनों फूल को उठा करके, सखा एक फूल की शोभा कान में उसी जगह रखूं, तो कान में पहना, चेते ही तो कान में सुंदर 2 फूल लगा दी। और अब देख सखा ये तो फूल गिर जा। ऐसे सखा होने चाहिए, रसिक है सखा भी वृंदा देवी। अब राधा स्मृति में भक्त है गोविंद। अब चारों के संग आगे निकलने लगे इधर कुसुम सरोवर की ओर। और 4 कौन कौन थे? सुबल, मधुमंगल, कनिष्ठा, वृंदा, 4 और 5 में गोविंद। ये 4 जो है अत्यंत ही विश्वास पात्र है। कबीरा जी महाराज यहाँ इनको मंत्री बता रहे हैं कि वृंदाम धनिष्ठाम सुबलम बटंच शाकुंज विज्ञान सचिवान सकृष्ण उपाय दक्षान उपलब्ध मेने राधांग संगुत्तम राज्य लब्धिम। मानो श्री कृष्ण किसी राज्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे राजा किसी राज्य को प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए आगे चलते हैं युद्ध में कुशल मंत्रियों के साथ, इस प्रकार राज्य प्राप्ति हमारी हो सकती है। मंत्री कुशल हो तो उसमें कोई बाधा नहीं होती। इसी प्रकार मानव गोविंद भी राज्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं 4 मंत्रियों के साथ। तो गोविंद के लिए राज्य क्या है? राधा मिलन ही राज्य, राधा अंग संग ही राज्य। उस उत्तम राज्य प्राप्ति के लिए गोविंद चल रहे हैं।
और मंत्री कैसे होने चाहिए? षाड्गुण विज्ञान, 6 गुण में होने चाहिए। परम विज्ञ हो, चतुर हो, 6 गुण हो। क्या है 6? संधि, विक्रय, यान, आसन, विधवा, अस्त्र, चारों विषय में परम अभिज्ञ हो। संधि कब, किस समय करनी चाहिए? संधि हमारे लाभ के लिए है कि इस विषय में परे चतुर होने चाहिए मंत्री। हर समय युद्ध लाभदायक नहीं होता, हानि ही तो होती है। उससे संधि कर लेनी अच्छी बात होती। तो संधि के विषय में भी अच्छा ज्ञान हो, और संधि नहीं होती तो युद्ध होना नहीं। कब युद्ध करना चाहिए, किस समय आक्रमण करना चाहिए, कैसे करना, इस विषय में भी ज्ञान होना चाहिए, तभी जीत हो सकती है। तो विग्रह में भी चतुर्थी, चारों के चारों। और ज्ञान कैसे जाना चाहिए, किस प्रकार, कब युद्ध में, उसका भी निर्णय अच्छा होना चाहिए, नहीं तो हार हो जाए। और आसन कहाँ हम विराजमान हो, किस जगह हम बैठे, आक्रमण किधर से करें, कहाँ हमारा शिविर हो, वो भी ठीक नहीं होगा तो फिर पॉइंट्स की हो जाती है। हर समय युद्ध में भी जो जितना चाहे वो ऐसे क्षेत्र में रहेंगे जहाँ से युद्ध में सुविधा होती है, आसानी होती है। अगर ऊंचाई पे है तो जीत होगी होगी। ऐसी जगह रहो एक आक्रमण नहीं कर सके तुम्हें। पहले ऐसे होते वो कहाँ किले के भीतर जहाँ चारों ओर खाई हो, इस तरह की व्यवस्था होती है। तो जान आना भी इस प्रकार को कोई जान नहीं पाया वहाँ रहे कहाँ है, वो भी सबको पक्का मालूम नहीं पड़े पहले से। 3 विषयों में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान, आसन, विधा। अगर युद्ध में हमारी जीत होगी कि नहीं, ये संकट परिस्थिति से हमें क्या करना चाहिए, द्विधा भी होना चाहिए। द्विधा, द्विधा में तब बुद्धि से काम लेना है। यहाँ ये संकट है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। युद्ध में संकट आता ही है। महाभारत उदाहरण देखिए, कभी वैश्रव वस्त्र छोड़ देता है कर्ण, तब द्विधा आते। कोई ऐसा नहीं है कि वैश्रव वस्त्र का उत्तर उसके पास हो, अर्जुन के पास में था। भीमसेन सबसे पहले भगवान ने सब पीठ कर लो, सामने सब उधर कर लो, अपने अपने धनुष को नीचे कर लो, पर ये थोड़ी ना कर। भीमसेन मानने को नहीं, मैं कहीं पीठ नहीं दिखा सकता, मैं कभी अपना शस्त्र नीचे नहीं रख सकता। तो देखिए भैया, ये वैष्णव वस्त्र है, आप रखिए, मेरी बात मानिए, भले पीठ मत दिखाइए, सब नहीं हो जाइए, पर हाथ जोड़ दीजिए। पर नहीं मानने को देखिए, बार बार शस्त्र चला रहे हैं। और ये वैष्णव अस्त्र का ये लक्षण है, स्वभाव है। आप अस्त्र पार करेंगे वो और तेज होता जाए, और तेज होता जाए। और अस्त्र को नीचे रख देंगे, हाथ जोड़ेंगे तो शांत हो जाए। भीमसेन जी ने बहुत प्रयास किया, उतना ही जो भयंकर हो रहा था, बार बार आगे आप रखिए, देखिए ना, रख करके देखिए, भी शांत हो जाएगा। अंत में रखना ही पड़ा, जैसे रख दिया, हाथ जोड़िए और शांत। ऐसे संकट में भी बुद्धि से काम लेना होता है। ऐसा नहीं संकट आते, युद्ध में ऐसा आता ही, तो उस समय बुद्धि से काम ले, एकाएक आक्रमण नहीं कर दो। अवैष्णव से आक्रमण कर क्या होगा, अब ये जीत नहीं हो सकती, मरोगे। इस समय दुविधा हो और काम ठीक से ले, फिर नहीं तो दुविधा है तो क्या कर आश्रय लेना पड़ेगा, किसी का आश्रय, किसी उपाय से करना पड़ेगा काम, तो आश्रय लो। दुविधा है, विश्व पितामह मारेंगे पांडवों को, प्रतिज्ञा कर ली तो आश्रय लो। तो द्रौपदी का आश्रय, द्रौपदी जाकर के द्रौपदी पितामह का ही आश्रय लेती है, तब जाकर के प्राणों की रक्षा होती है, आशीर्वाद देते हैं। तो युद्ध में भी इस प्रकार का होना, आश्रय लो। यहाँ भी युद्ध में आश्रय लेना पड़ता है। अब जटिला सामने आ गई है, सुबल को जाना है, आश्रय क्या, राधा रानी का आश्रय लेकर राधा बनकर सुबल रह जाती घर में, और सुबल का वेश पहना करके किशोरी बाहर निकलती। कभी कभी इस प्रकार होता है। भाई पूर्णमासी का आश्रय लेना पड़ता है, ठाकुर को भी किसी
विकट स्थिति में आप रक्षा की। कभी श्याम सुंदर ही ब्राह्मण बन जाते हैं, पुजारी बन करके पूजा कराते, पंडित बन कर, ये कथाएं आएगी। तो 6 विषयों में ज्ञान होना चाहिए, ऐसे मंत्री हो। हमारे ये चारों मंत्री 6 विषयों के बड़े ज्ञानी हैं। चंद्रनिष्ठा हो, वृंदा, सुबल, मधुमंगल, चारों के चारों उत्तम मंत्री हैं, सर्वगुण्य है। तो वो राजहंसी श्याम सुंदर मणि मन बोल रहे हैं, ऐसे अमात मतलब मंत्री हमें प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है, दृढ़ विश्वास है कि राधा अंग संग रूप उत्तम राज्य प्राप्ति में अब कोई विलंब नहीं, हमें वो मिलेगा, मिलके रहेगा। ऐसा विश्वास के साथ ही सबको आगे बढ़ना होता है। किसी भी क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र ही नहीं, पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र, हर क्षेत्र में साधक को आगे बढ़ना होगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ अवश्य ही हमारी विजय होगी, अवश्य हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर निराश हो गए तो कुछ नहीं होगा। आप पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मित्रता के साथ, घबराहट नहीं होनी चाहिए। विश्वास भी हो, घबराहट हो, कभी कभी उस घबराहट के कारण बुद्धि काम नहीं देती है। ऐसा होता है ना, हम उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए, धीरे काम लो, धैर्य से काम लो। भगवत जी में यद्यपि नहीं है कथा, कहीं कहीं से लाते हैं। वो अनिरुद्ध की जो चर्चा है, भगवत जी के अनुसार अनिरुद्ध को उठा के ले जाती है उषा की सहेली चित्रलेखा, इतनी बड़ी मायावी, द्वारिका से उठा लाते, तो भगवान कृष्ण की इच्छा से तो शंबरासुर को पता चल जाता है। भगवत जी में इतना ही है कि वो भीतर जैसे ही गया कक्ष में बैठा था, अनिरुद्ध देख दिया गया, खेल रहे थे 64, युद्ध हुआ, पकड़ के बंदी बना दिया। पर उसमें और भी सुंदर व्याख्या करके दिखाया जाता है, वर्णन तनिक शास्त्र में है। उसमें अनिरुद्ध को छिपा दिया जाता है, पर शंका तो है शंबर को। चित्रलेखा क्या कर लेते हैं, तीनों थे जब शंबरासुर आया, चित्रलेखा ने तुरंत माया के प्रभाव से स्वयं तो माला बन गई और अनिरुद्ध को थाली बना दी, पूजा की थाली। जब वो आए तो देखे कुछ नहीं, वो अकेली बैठी है। कौन? कोई बेटी उषा, हाथ में वो पूजा की थाली और माला, पिता को लगे पूजा कर रही। घर में वो शिव जी का मंदिर, शिव के भक्त थे, पर वो डर रहे थे। आज अलग ही भाव था, उसके शंका भी संदेह हुआ, आज ऐसा कर क्यों नहीं है, बार बार थाली, पूजा की थाली को क्यों देख रही है। तो उस दिन तो कैसे कैसे बच गई उषा। अब उषा फिर में विचार बना कि यहाँ से भागना चाहिए। चित्रलेखा ने कहा, आप अधिक देर तक यहाँ छिपकर नहीं रह सकते हैं, भगते जाएंगे, एक मौका देके हमसे भाग जाइए। कैसे हम भाग जाए, हम यादव है, भगवान कृष्ण है। अरे भाग जाना क्या है, नारद जी भी समझाते, भागना थोड़ी है, तुम्हारे पिता ने नहीं भागा क्या रुक्मिणी को हरण करके, पितामह ने। ये राजपुत्रों के लिए संभव, क्षत्रिय हो तुम, उषा को लेकर भागोगे, उषा को लेकर के मौका देके यहाँ से चले जाओ, यही उत्तम होगा। नारद जी ने भी यही सलाह दी। अब कैसे जाए, चारों बहुत कड़ी सुरक्षा है, पहरा, जल थल नभ, ऊपर भी कहीं से भाग नहीं सकते। अब चित्रलेखा ने उपाय बनाया कि वो शिव जी की पूजा करने उषा जाए। कहा, नगर के बाहर शिव जी का मंदिर है। इस पर क्या नाम, बाणासुर ने कहा, शिव जी की पूजा करने बेटी जाएगी तो उसमें मैं कैसे रोकूं। शिव जी के भक्त थे, शिव जी अपना बेटा मानते थे बाणासुर, और वो भी अपने को पुत्र कर, मैं शिव जी का पुत्र, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो मारा तो नहीं ठाकुर ने, हाथ काट दिए, बस उसका अहंकार का नाश किया। अब शिव जी की पूजा के लिए मना नहीं किया।
और फिर चालाकी भी थी, शिव जी को पूजा करने जाएगी न, साफ देखेंगे अब अनिरुद्ध कहाँ छिपता है। हमें पूरा पूरा जो है विश्वास है अनिरुद्ध हमारे महल में कहीं छिपा हुआ है, ऐसा बता भी दिया मायावियों ने। अनिरुद्ध यहाँ है, द्वारका में नहीं है, सब खबर उसके पास है। हमारे महल में अनिरुद्ध छिपा है, हमको नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, वो पूजा करने जाए, अब देखेंगे अनिरुद्ध कहाँ जाता है। और चित्रलेखा पिता मंत्री थे, ब्रह्मांड से कह दिया जब बेटी आवे ना महल से निकल के करी सुरक्षित ही, और उसकी तलाशी भी लेना, कहीं पालकी में छिपा नहीं अनिरुद्ध, तलाशी लेकर छोड़ना। अब चित्रलेखा भीतर से पालकी में सवार कर उषा को लेके आ रही है, अब भवनों में ही है, भीतर महल से आते आते बाहर पर तो सड़क पे आएंगी। और क्या सुरक्षा, बार बार तलाशी ली जा रही है। हमारी तलाशी, राजा की बेटी है, कब क्या रहे तुम लोग, हम राजा से शिकायत कर देंगे, तुम्हारी गर्दन उठ जाएगी। जितने कम ने लड़ भिड़ गई और सिपाही थोड़ा डर भी गए, इसमें आ गए सेनापति मंत्री, उसी के पिता, है चित्रलेखा क्या कर रही है, हटो, ये राजा का आदेश है। पिताजी आप आ गए, हमारी तलाशी, राजा की पुत्री की तलाशी, हाँ ये राजा का ही आदेश है, तलाशी ली जाएगी। तो अब चित्रलेखा चुप हो गई, पिता आ गए से मंत्री, तलाशी ली जाएगी। ये घबराहट भी है ना, इसलिए बच जाता है अनिरुद्ध। वो भीतर तलाशी ली, भीतर था भी अनिरुद्ध, उषा ही उषा। अब वो जो चार कहार थे ना, उसी में अनिरुद्ध था। एकदम सामने कहार अनिरुद्ध ही था। चार कहार तो भेजा था ना, एक को मार करके छिपा दिया गया, उसके बदले अनिरुद्ध बना कहार, ऐसा वेशभूषा बना लिया। और ये वहां जाएंगे, शिव जी पूजा करके, उस समय अनिरुद्ध लेके भाग जाएंगे, ये सब उनका बना सलाह बनी। और घबराहट के कारण वो मंत्री पहचान नहीं पाया कि कहा रहेगा अनिरुद्ध। देखा जरूर, सबको उठा उठा के देखा, थोड़ी पकड़ के देखा, सबको पर नहीं पा, पहचान नहीं। और नारद जी हंसी रहे थे, नारद जी का सब सर्वत्र रमन है, देखो देखो ये जल्दीबाजी घबराहट के कारण अनिरुद्ध को पहचान नहीं पाया, बच के निकल गया, मंदिर तक चला गया। चित्रलेखा साथ में है, अब मंदिर आगे सुरक्षा दूर है, जाओ दूर जाओ, कहाँ रहो तब तुम जाओ। पर वो अनिरुद्ध जो कहा, ऐ तुम आ जाओ, तुम हमारे संग चलो, पूजा की सामग्री लेके चलो। फिर अनिरुद्ध मंदिर जाकर अपना वेश बदल लेता है, अनिरुद्ध के रूप में पूजा करते हैं दोनों। तब पता चलता है कि अनिरुद्ध वो कहार बन के आया बाणासुर को, तब पता चला, तब युद्ध होता है भयंकर। भाग निकल रहे थे, इतने में सेना आ गई। अनिरुद्ध का जब सेना आ गई, ललकार रहे हैं तो हम तो युद्ध करेंगे, युद्ध किया तो फिर बंदी बना दिया गया। और श्री कृष्ण को समाचार मिलते तुरंत वहां गए। बलराम जी तो पहले आने को तैयार थे, कन्हैया बोले नहीं नहीं भैया जी अभी नहीं, अभी इतना संकट नहीं है, बंदी बना लिए, अब हाँ तो चलेंगे। फिर चुराया, ये कथा है। इसलिए आया कि घबराहट में हम भूल कर जाते हैं, इसलिए विपत्ति में कोई भी महत्वपूर्ण विषय वहां घबराहट में खूब धीरे से काम लो, धीरे से और सावधानी पूर्वक। मंत्री भी ऐसा हो तो विजय अवश्य हो, घबराहट हुई तो चुप हो जाती, ये चुप हुई, ऐसे आज भी होती। तो चारों के चारों ऐसे हैं, इनमें कोई किसी प्रकार घबराहट भी नहीं है, खूब प्रेम पूर्वक हिल मिल के चलो। तो कन्हैया हमारे श्याम सुंदर मधुमंगल के हाथ को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, खूब प्रेम पूर्वक मित्रता दिखाते हुए। हाथ पकड़ना मित्रता, कई लक्षण है, आगे बढ़ रहे हैं। धनिष्ठा सुबल गंगा जी के साथ आ गए कहा कुसुम सरोवर के पास। तो सुंदर कुसुम सरोवर की शोभा, कुसुम सरोवर की शोभा पुराणों में भी है, कविदास आदि की काव्यों में भी है, हमारे आचार्यों के काव्यों में सर्वत्र वर्णन है। आज भी कुसुम सरोवर की शोभा अलग ही है, विलक्षण है, एक धरोहर सरकार की ओर से विलोषित है और पुरातत्व विभाग देख रेख भी कर रहा है।
तो सरोवर की चारों ओर कुंज है। कैसी कैसी कुंज है वर्णन कर रहे हैं कविराज जी महाराज। कुसुमित तरुबल्ली बीति कुंजई लसंतिम स्थल जल विहगाली भूहक कोलाहलश्च सकुसुम सरसिं तं वीक्ष्य राधा गमुत्का तदविस्रति विचारम स्वान्वैराचचार। कुसुमित तरुबल्ली, तरुबल्ली में लता, बीथी मतलब श्रेणी, अनेक वृक्ष लताओं की श्रेणियां हैं और सब कुसुमित है, यानी सभी वृक्ष लताओं में खूब फूल लगे हैं, फूलों से लदे। ऐसे वृक्ष लताओं से कुंजे बनी हैं। कुंज मतलब लता लताओं यही होती है। तो सुंदर सुंदर कुंज सरोवर की चारों ओर विराजमान है। कुंज का वर्णन अभी अभी हुआ ना, 4 समान दूरी पे वृक्ष है और 4 वृक्ष की चारों ओर 8 लताएं हैं। एक वृक्ष की दोनों ओर 2 लता, इस प्रकार 4 के 8 लताएं हैं। लता ऐसे चढ़ी की ऊपर वो छत बन गई। पहले तो छत के लिए आपको ये चाहिए ना, बीम, आज की भाषा में बीम ही बोलते हैं, पहले वो क्या बोलते थे, सोट, तो लकड़ी के होते हैं। तो लकड़ियाँ यहाँ सोट बनना उचित होगा। तो ये जो परस्पर 4 पेड़ के डाले आपस में लगती हैं, ये मानो छत के लिए सोट बन गई। और ऊपर ये लताएं ऊपर चढ़ी तो लता की क्या हो, ऊपर छत बन, सुंदर छत बन गई मठ आकार में। और ऊपर जिस तबक है फूलों के गुच्छे, वहाँ कहीं कलश बन गया, कहीं घंटी पताका, अद्भुत शोभा, एक नैसर्गिक। 4 दरवाजे हो गए और दूरी सबका समान है। दरवाजा में की बात है नहीं, क्या है, लता की जो टोनी शाखाएं लटक रही ना, वो हो गया पर्दा। लता ऊपर भीतर, और भीतर कोई भय नहीं, अंधेरा भी नहीं, सुगंधित है। भीतर भी फूल के गुच्छे लग रहे हैं लताओं के, फूल से अद्भुत सुगंधित। नीचे भी फूल गिरे हैं, एकदम कोमल स्थल है, युगल बैठते हैं, शैया बन गई है। तो सखियां हमारे व्यापृतम भीतर जाते आते रहते। इस प्रकार कुंज अनेक है। कुंज के भीतर भी भ्रमर मंडरा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। ऊपर कोयल बैठी है तो कहीं सुग्गा बैठा है, कहीं ऊपर मोर बैठा है, कहीं मोर क्यों क्यों की आवाज कर रहा है, कहीं कोयल कूद रही, सुग्गा गा रहा है, अद्भुत। कहीं फूलों से मधु झर रहा है। इन कुंजों में जुगल खेलते हैं। अद्भुत चारों ओर निकुंजी कुंज है। श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं। वृंदा जी, ये तुम्हारी कला है, अद्भुत शिल्पी हो तुम। क्या क्या सुंदर सुंदर ये शोभा है। देखो कितने स्थलचर जलचर पक्षी कलरव कर रहे हैं। जलचरी हंस है, सारस है, चकवाचक भी आदि आदि पक्षी खिल रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। स्थलचर पक्षी नाना प्रकार के, कहीं पपिया है, कोयल है, सुग्गा है, कहीं मैना, कहीं मोर आदि। तो जहाँ जंगल अधिक होगा ये पक्षी भी अधिक होंगे। जल और जंगल तो पक्षी होंगे ही होंगे। जहाँ भी आज भी जल जंगल है वहाँ पक्षी अनेक प्रकार की मिलती, अनेक प्रजातियां मिलती हैं पशु पक्षी। पर यहाँ ये बात है कि पशु पक्षी तो खूब है, पर इनसे जंतु नहीं, सर्प बिच्छू का डर नहीं है। यहाँ तो सब अच्छे पशु हैं जो हिंसा नहीं करते, जैसे हिरण और ये पक्षी अधिक है। और कहीं डर नहीं है, कांटे भी नहीं है, कोमल पृथ्वी कोमल, कुछ भी कोमल, फूलों से पल्लवों से ढका हुआ पथ एवं सुगंधित। तीन कुंजों की शोभा, वनों की शोभा देखते हुए श्याम सुंदर इन चारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मधुमंगल के साथ मधुर आलाप भी कर रहे हैं। गोविंद
तदभिश्रुते विचारम स्वान वही चाचारा, फिर कुछ विचार भी करने लगे अनुगतों से यानी मंत्रियों से कि कैसे राधा का मिलन हो, उस पर विचार कर रहे हैं। चलते चलते सानु गई राजचार अभिश्रुत विचारम, अभिसार का विचार कि राधा रानी को लाने कौन जाए, राधा रानी यहाँ कैसे आए, और मिलन का यह स्थल बहुत अच्छा है, आगे राधा कुंड और सुंदर है। तो गिरिराज की तलहटी में सब सुंदर है, एक एक से एक कुंड सरोवर वन वन अपूर्व शोभायमान है, अनेक प्रकार के पुष्प पक्षी खूब खेल रहे हैं, संत महात्मा भजन कर रहे हैं। केवल इस समय नहीं, सतयुग से ही संत महात्मा भजन करते गुफाएं बहुत है, संत रहते हैं जिन गुफाओं का दर्शन हम नहीं कर पाते चक्षु से, आज भी गुफाएं हैं। गोवर्धन गोविंद कुंड में बाबा भजन करते सिद्ध मनोहर दास जी महाराज, करीब हो गए उनको भी पधारना 70-80 वर्ष तो ही का ज्यादा ही होगा। तो वो उन्होंने दर्शन किया है गोविंद कुंड में, रात पास में कुंड है, छत पे सो जाते। उस समय संत बहुत कम रहते, तो चार एक दिन रात में 2 बजे ही बड़ी बड़ी जटाएं लंबे चौड़े एक संत गिरिराज की तलहटी से आते, भाव विवाल होकर के आधी रात कह करके रोते हुए भाव विवाल होकर आते हैं, आकर गोविंद कुंड में डूब जाते हैं, नहाते हैं, कहीं होता है फिर चले जाते हैं। और आते कौन है महात्मा, और पीछे पीछे गए भी पता नहीं चला, गुफा नहीं दिखी, नीचे गुफाएं थी पर नीचे दब गई। गिरिराज जी बड़े ऊंचे थे, धीरे धीरे दबते जा रहे ना, इसलिए गुफाएं भी दब गई। पर उन महात्माओं के लिए असंभव नहीं, वो निकला। जैसे देवता कहीं जा सकते हैं ना, भूत प्रेत भी कहीं जा सकते हैं, उनके लिए केवल हवा पास होने की जगह चाहिए, वो निकल आए, निकल के हमारे रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे महात्मा आज भी है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई कहानी गप नहीं, उन्होंने आप अपनी आंखों से देखा। ऐसे संत आज भी विराज रहे, अनेक गुफाएं अंदर आए हैं, गिरिराज सबका पालन पोषण कर रहे हैं, और संत कुंजों में विहार करते हैं। इसलिए एक बार, ये घटना तो 150 वर्ष पुरानी है, जब अंग्रेज का शासन था मथुरा में, कलेक्टर गेस्ट हाउस, उसी समय की बात होगी। तो उन्होंने कहा कोई अधिकारी नीचे का वो खेलने आए, ये बड़े शौकीन होते ना, शिकार खेलते थे, घोड़े पे से बंदूक चल गई थी, आविष्कार हो गया, तो घोड़े पे आते बंदूक लेकर शिकार खेलते, तो गिरिराज तलहटी पे यहाँ ही अधिक पशु मिलते। आजकल तो चारों ओर बन गए ना मकान आश्रम, पहले बहुत जंगल था, दिन में भी डर होता था, परिक्रमा में जब हम कुछ तरफ जाते लूट हो जाती दिन में। आज तो रात में भी डर रही है, और इतना घना जंगल था, आपको नीलगाय तो खूब दिखती थी, पर आज नीलगायों का भाव हो गया, हिरन दिखती ही नहीं, पहले हिरन नीलगाय खूब मिल जाती। हमारे सामने आज देखते देखते एकदम जंगल खत्म हो गया, कोई डर नहीं रहा। उस समय तो घना जंगल, कुंड सरोवर, और खूब पशु मिलते, हिरन अधिकाय, नाव तो रास्ते में भी खूब मिलता था। तो खेलने नहीं आते, शिकार खेलने, हिरणों को मारते। एक संत ने कहा इन अधिकारियों से, क्या कर रहे हो आप लोग, ये वृंदावन है, प्रेम धाम, यहाँ हिंसा नहीं है, सम्राट अकबर ने ये फरमान जारी किया था, आप लोग क्यों खिलाफ कर रहे हो, उस फरमान के खिलाफ आचरण नहीं करना चाहिए। अंग्रेज है, क्यों मानो उस फरमान को, वो तो गया बीत गया, बचा माना, हमारा शासन है, हम कुछ भी करें। नहीं, ये प्रेम धाम है, यहाँ जिनको पशु कहते हैं ना, ये सब शुद्ध महात्मा है, आप किसी की हत्या न कर, न मारे। अरे बाबा ऐसे भक्त थे, उनको कहाँ इनमें श्रद्धा है, साधु संतों में अंग्रेजों की श्रद्धा नहीं है। ये सब ऐसे, वो तो इंडियन को ऐसे जानते थे, मूर्ख गंवार, अपने कोई बुद्धिमान जानते थे ना,
पर आज छवि बदल गई है। पहले ऐसा ही मानते थे। ये बात की क्या जाने लोग है, इनको ऐसे ही कहते, सब तांत्रिकों का देश है, सपेरा का देश है, ऐसे ही है। इनकी बात में श्रद्धा नहीं हुई, वो शिकार करने चले गया। उन्होंने पहले कहा ये सब संत महात्मा है, पर बात तो उन्होंने सुनी तो ध्यान है। अच्छा मैं देखता एक हिरन देखा, हिरन तुम्हारा बंदूक से गोली मारी, हिरन लड़खड़ाता हुआ भागा, भागते एक छाली में घुस गया। तो उसको पता है किसमें मर गया होगा। हिरन ऐसे ही जाता है, भाग जाता, कहीं गिरता फिर लाना पड़ता है। झाड़ी में तो चढ़ गया हिरन को लाने, गोली से लगी तो मरेगा ही वो। तो जैसे भीतर घुसा तो झाड़ी में देखा कि एक संत बैठे हैं, टांग को लेकर करा रहे हैं, टांग में गोली लगी। आधे तब एकदम चौंके। उस बाबा ने जो कहा सच निकला। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम कैसे विश्वास न करें, हमने आंखों से देखा वह हिरन, अब ये महात्मा। एकदम सत्य घटना है, अनेक पत्रिकाओं में भी ये न छपी थी, हमारी पत्रिका में नहीं छपी। तो उस हिरन को मिला नहीं, वो संत मिले, क्षमा मांग कर चले गए। और तब से इन लोगों ने भी नियम बना लिया, नहीं हम लोग आज से शिकार नहीं करेंगे क्षेत्र में। इन घटनाओं से ही इनमें श्रद्धा हुई, तभी फिज़गाउस ने सुंदर वृंदावन पर शोध किया, वृंदावन का इतिहास लिखा, वृंदावन मथुरा सबका। वो एक प्रमाण बन गया आजकल के इतिहासकारों के लिए, गवेषकों के लिए क्या बन गया, आदर्श। फिज़गाउस ने लिखा और सब मानते हैं, उन्होंने लिखा, क्योंकि अंग्रेज कुछ लिखते तो हम मानते हैं। ये भी एक धारणा है, निष्पक्ष लिखेंगे, वैसे उन्होंने लिखा, कोई गलत भी नहीं लिखा, बहुत राय मिल जाता है, बहुत कुछ एक प्रमाणिक ग्रंथ बन गया। तो श्रद्धा हुई, इसलिए कहा गया कि देखो अंग्रेजों ने भी देखा, यहाँ सब सिद्ध महात्माओं ने भी अनुभव किया, यहाँ सब हुई सिद्ध है, सिद्ध स्थली है वृंदावन, प्रेम स्थली है, सच्चिदानंदमय भूमि है, अपार आनंद की अनुभूति आज भी संत महात्मा ऋषि कर रहे हैं। तो ठाकुर को भी अपार आनंद हो रहा है, लता पताओं से मिलते हुए जाते हैं, मनो का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब विचार करें राधा रानी को कैसे लाया जाए। प्रयाति वृंदा सुबलो बटुर्वा राधांतिकम तिजटिला शंका ए भी समं वा कलहं विदध्यात् बधुं निरुध्यात् अथवा गृहान्तः। और राधा रानी को लाने के लिए किसको भेजा जाए, वृंदा को या सुबल या मधुमंगल को। फिर विचार किया रविंद्र ने, इन तीनों में से किसी को मैं भेजूंगा तो जटिला अवश्य ही संदेह करेगी, इनसे लड़ेगी, कलह हो, विवाद होगा, अंत में राधा रानी को शायद वो किले में बंद कर दे, जाने ही नहीं दे, इसलिए उनको भेजना ठीक नहीं होगा। तो धनिष्ठा को भेजे, वहां धनिष्ठा काम कर सकती है। फिर सोचा यदि मैं मुरली ध्वनि करूं, मुरली बजाऊं, मेरी मुरली अनेक प्रकार के ठाकुर की आकर्षणी मुरली है, वो राधा रानी को खिंच कर लाती है। ये भी आकर्षणीं वा मुरलीं नियुज्याम सर्वा समेशन्ति च गोपरामः तदिष्ट लीलादिरसो न सिद्धेत् परस्परेर्षा मदमान भाम्यात्। तो ठाकुर विचार करने लगे, फिर मैं मुरली बजाऊं, आकर्षणी मुरली सुनते ही ये गोपियां आ जाएंगी, पर मैं तो चाहता हूं केवल राधा ही आवे, पर मुरली बजाने पे और गोपियां भी आ जाएंगी। चंद्रावली, पद्माशय, ललिता, विशाखा, वो आए कोई बात नहीं, पर ये आए तो इस प्रकार हर गोपी आ जाएगी। फिर इनमें ईर्षा मद मान आदि होगा, तो हमारी लीला में रस नहीं रहेगा, रस भंग होगा। फिर मन में सोचा एक ही उपाय है, धनिष्ठा, वही जाए,
जटिला भी धनिष्ठा पर विश्वास रखती है कि धनिष्ठा गलत नहीं करेगी। तो रोज ले जाती है ना राधा रानी को, रोज ले जाती है नंद भवन और नंद भवन से रोज लाती है वापस, और इस प्रकार विश्वास दिलाती जटिला को, देखो मैंने तुम्हारी बहू को इस प्रकार ले गई और ले आई कि कृष्ण इसकी छाया तक से कृष्ण के नेत्र गोचर नहीं हुई, छाया को भी नहीं देख पाया। इस तरह से विश्वास भी दिलाती है। तो धनिष्ठा से ही काम होगा। धनिष्ठा तुम जाओ कुंदलता के पास और तुम कुंदलता को लेकर ही जाना। कुंदलता पे ज्यादा विश्वास है जटिला का, कुंदलता ही बुलाती है ना, हाँ कुंदलता, इसलिए कुंदलता को लेकर जाना। फिर जटिला अवश्य मानेंगे, राधा को भेजेगी। कुंदलता से ही एक काम होगा कि कुंदलता राधा सखियों में नहीं है ना, कुंदलता वहां की बहू है, इसलिए विश्वास है कि वहां की बहू है, वो नहीं चाहेगी कि ये राधा वहां जाके दखल ले, तो वहां की बहू है इसलिए उस पर विश्वास ज्यादा है। तो तुम जाकर किसी भी उपाय से राधा रानी को ले आओ। तो आगे सुनेंगे फिर 7 दिन बाद किस प्रकार राधा रानी आती है, आगे का विहार होता है। तो कल से भागवत निवास में चैतन्य भागवत कथा होगी। हाँ करीब 4:30 तक, गर्मी है ना इसलिए 4:30 से 6:30 7 जब तक श्रोता रहें। उनका भी कहना श्रोता जब तक बैठे आप पर, तो करीब 4 4:30 से कथा शुरू होगी। तो 7 दिन तक वहाँ चैतन्य भागवत का रस लिया जाए। चैतन्य चरितामृत करते हाँ आनंद उठाया अपने, तो वहाँ चैतन्य भागवत में जो जिन लीलाओं का वर्णन है विशेष रूप से पर जोर दिया जाएगा। और जैसी ठाकुर की कृपा होगी तो आज यहीं पे गोविंद लीलामृत कथा का विश्राम होता है। बोली से गोविंद लीलामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की।